हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यस, यू हर्ड इट राइट। 3 लाख का पोर्टफोलियो सिर्फ 10 रुपए में। चलिए, तो आज हम बात करते हैं एक एनएफओ की जो लेके आ रहा है कोटक म्यूचुअल फंड, और जो फंड का नाम है कोटक एमएनसी फंड। चलिए, सबसे पहले तो बात देख लेते हैं कि ये फंड कब आ रहा है क्या नहीं। एनएफओ स्टार्ट हो रहा है 7 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक 2024 में। अगर हम बात करें तो कोटक जो नाम है वो कोटक एमएनसी फंड ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड है। मल्टीनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा एमएनसी, और उसका बेंचमार्क जो है वो कोटक एमएनसी निफ्टी एमएनसी ट्राई है। एंड वन गुड थिंग अबाउट दिस एनएफओ, इसके जो फंड मैनेजर है वो मिस्टर हर्षा उपाध्याय, जो खुद कोटक म्यूचुअल फंड के सीईओ है। एंड उन्होंने 2 बहुत अच्छे से फंड मैनेज किए हुए हैं, जिसमें से एक है फ्लेक्सी कैप और दूसरा है मल्टी कैप। अगर हम इसकी कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी इक्विटी स्कीम में है। थीमेटिक फंड, थीमेटिक सेक्टर का ये फंड है। और अगर हम मैक्सिमम एप्लीकेशन की बात करें तो आप इनिशियल मतलब एसआईपी के थ्रू आप 100 रुपये से भी आप इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हो, राइट। और अगर इसका एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड 1 ईयर के अंदर 1% का एग्जिट लोड है। चलिए गाइस, तो अब देख लेते हैं निफ्टी एमएनसी ट्राई इंडेक्स जो है वो कौन से स्टॉक का बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो निफ्टी का जो ये एमएनसी इंडेक्स है वो 30 स्टॉक्स का बना हुआ है, जिसमें आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारुति, सिमंस, नेस्ले, वेदांता, ब्रिटानिया, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ओरेकल फाइनेंस, पीएनजी, हनीवेल ऑटोमेशन, क्रिसिल, ग्लैंड फार्मा करके 30 स्टॉक्स है। ठीक है। अगर मान लो कि आपने इंडेक्स, आपको कुछ भी मार्केट का आइडिया नहीं, बट इन्हीं कंपनी में से कोई ना कोई चीज़ें आपके घर में डेली में यूज़ होती होगी, या तो फिर आप इसके कोई ना कोई प्रोडक्ट, आप इसका प्रोडक्ट और सर्विस आप इसका यूज़ कर रहे होंगे। चलिए, अब दूसरी बात करते हैं। अगर हम इन सारे स्टॉक की आज की प्राइस का कंसीडर करें, उसका एक टोटल लगाए, तो वो टोटल हो रहा है कुछ तकरीबन 2,70,000 रुपये। और हम इसके ऑल टाइम हाई का टोटल लगाए तो वो हो रहा है तकरीबन 3,06,000 रुपये। हम यहाँ पे दूसरे एक नज़रिए से देखते हैं कि अगर 3,06,000 से 2,70,000 उसका प्राइस आया, तो मतलब इन सारे स्टॉक में 10% करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। सेकेंड थिंग, निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, वहाँ से कभी भी वो 4-5% का करेक्शन दे देता है। अगर मान लो कि ये 21 के आसपास निफ्टी ने और 3-4% का करेक्शन दे दिया, तो ये सबसे बेस्ट मौका है इसमें इन्वेस्ट करने का। दूसरी बात, अब यहाँ पे देख लेते हैं पब्लिक होल्डिंग। पब्लिक होल्डिंग की अगर बात करें तो सभी कंपनियों में पब्लिक होल्डिंग 15% से कम की है। मतलब ऑन एन एवरेज की अपन हम बात करें तो ऑन एन एवरेज 12% के आसपास का पब्लिक होल्डिंग है। और कंपनी का डिविडेंड यील्ड, सब कंपनियां तकरीबन 1 से 1.5% के आसपास डिविडेंड दे रही है। तो मतलब आपका ऑन एन एवरेज 1.5% का डिविडेंड हो गया, पब्लिक होल्डिंग कम है, एंड ऑल टाइम हाई से वो ऑलरेडी 10% करेक्ट हो चुका है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि इसमें आपका लमसम पैसा है तो लमसम पैसा डालना चाहिए। चलिए, अब वापस आ जाते हैं स्कीम्स में कि भाई अगर हम बात करें तो ये कौन से सेक्टर मेजरली इन्वॉल्व होंगे। तो इसमें ऑटोमोबाइल्स, कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, आईटी, मीडिया, टेलीकॉम, टेक्सटाइल जैसे स्टॉक्स, सेक्टर्स के स्टॉक्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। और अगर दूसरी एक अच्छी सी बात बताऊं तो ये जो एमएनसी ट्राई इंडेक्स है, इसने निफ्टी और निफ्टी के 500 ट्राई इंडेक्स को बीट किया हुआ है। मगर अगर हम यहाँ पे देखें कि एमएनसी ट्राई इंडेक्स जो है वो सीएजीआर 16.11 के सीएजीआर से ग्रो कर रहा है, और यहाँ पे 500 ट्राई जो है, जो मिड और स्मॉल का ट्राई इंडेक्स है, वो 14.18 के सीएजीआर से ग्रो कर रहा है, और निफ्टी 50 खुद 13.28 सीएजीआर के बीट कर रहा है। तो मतलब ये इंडेक्स लॉन्गर रन में आपको पैसा बना के देगा। दिस इज राइट टाइम टू इन्वेस्ट। अगर आपके पास पैसा है, लमसम पैसा डालना चाहते हो मार्केट में, तो एनएफओ में डाल सकते हो। अगर आपको कोई भी इसके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सेकेंड थिंग, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को आप शेयर कर सकते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुँचे। और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे पेज और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।